हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए 21 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। तो पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार वित्तीय 2020 से हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों के अलावा बाकी क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कुछ छूट देगी। मतलब जो केंद्र सरकार है वो कितनी तारीख से छूट देगी। जैसे कुछ विशेष सेवाएं होती है ना, उनके लिए, जैसे रोटी कपड़ा तो नहीं, जैसे रोटी हुई, खाद्य सामग्री हुई, अन्य पशुओं का चारा, इस प्रकार की। तो इसके लिए 20 अप्रैल से केंद्र सरकार विशेष छूट देगी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 के खिलाफ कठिन परिश्रम में फ्रंटलाइन श्रमिकों को आवश्यक खाद्य किट वितरित करने की योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कंपोजिट बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स Q2 2020 अप्रैल से जून में कितने प्रतिशत पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा 49.40% पर था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में निम्न में से किसको अमेरिकी बाजार में अल्पकालीन नेत्र समाधान के विपणन के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। अगला प्रश्न है, के शोधकर्ताओं ने सैकड़ों लिथियम से भरपूर विशालकाय सितारों की खोज की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ली का उत्पादन तारे और इंटरस्टेलर माध्यम में इसकी प्रचुरता के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक रोबोट विकसित करने का लक्ष्य रखा जो कोविड-19 रोगियों को उनके अलगाव वार्डों में भोजन और दवा वितरित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT रोपर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई टीम टास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है BCCI। जो BCCI के हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, ये हैं, इनकी देख रेख में ये बनाई गई है और इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अगला प्रश्न है, जीन डेज का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनिमेशन फिल्म निर्देशक। तो इसका मतलब 1 और 2। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 20 अप्रैल को या उसके आसपास संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाता है।
पहला संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया था 12 नवंबर 2010 को बनाया गया था 12 नवंबर 2010 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराएगा? तो ये कराएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कराएगा। अगला प्रश्न है, के छात्र के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने आधिकारिक सरकारी स्रोतों से आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक स्टॉप कोविड-19 प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये किया है IIM कोझिकोड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन कर रहा है, जिसे अप्रैल 2020 के अंत तक अधिसूचित किया जाएगा? तो ये कर रहा है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अप्रैल 2020 में राज्य में पिछले 45 दिनों के दौरान पहुंचे 5 लाख विस्थापित मजदूरों को रोजगार देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश में फेसबुक ने देश में फर्जी खबरों के प्रसारण को हतोत्साहित करने के लिए अपनी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सामाजिक दूरी और आवासीय प्रार्थना की सलाह दी है? तो ये दी है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर सहित डॉक्टरों के लिए www.covidwarrior.government.in पर एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया है? तो ये बनाया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बनाया है, एक साइट बनाई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है? तो ये की है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड देश ने ये एकजुटता का संदेश दिया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण अप्रैल 2020 में नॉर्मन हंटर की मृत्यु हो गई। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? वे थे फुटबॉल खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत में फंसे हुए सभी विदेशियों के नियमित और ई-वीजा को 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेमेंट्स बैंक अब अपने खाताधारकों को ऑनलाइन लेन देन करने में सक्षम बनाने, दुकानों में भुगतान करने के साथ साथ ATM से नकदी निकालने के लिए मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करेगा? तो ये करेगा पेटीएम पेमेंट बैंक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।